दिल्ली यूनिवर्सिटी गेट नंबर 4 पर कर्मचारियों का बड़ा प्रदर्शन। आपको बता दें, दिल्ली यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े कॉलेजों के कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आज यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 पर जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज कर्मचारी यूनियन के बैनर तले सैकड़ों कर्मचारियों ने एकजुट होकर यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर की मेंबरशिप की बहाली, कार्यकारी परिषद और कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी में स्थायी प्रतिनिधित्व और वर्षों से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग की। धरने में यूनियन के प्रधान देवेंद्र शर्मा, महासचिव रविंद्र कुमार पांडे, अमित माथुर, अशोक अत्री सहित कई नेताओं ने कर्मचारियों को संबोधित किया और यूनिवर्सिटी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। यूनियन का कहना है कि 14 मई से चल रहे आंदोलन के बावजूद प्रशासन ने अब तक कोई संवाद नहीं किया, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा 2021 में भरे जाने वाले पदों की फीस की वापसी और ओबीसी योजना का लाभ कर्मचारी को भी दिए जाने की पुरजोर मांग की। देखिए, आज किस प्रकार का यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या विषय है? ये प्रोटेस्ट हमारा 14 तारीख से चल रहा है। हमारा जो प्रोटेस्ट का विषय ये है कि 4 तारीख को हमने अपना जो डिमांड ऑफ चार्टर है वो यूनिवर्सिटी अथॉरिटी को दिया था, जिसमें हमारी लगभग 37 सूत्री डिमांड ऑफ चार्टर था। उसके ऊपर हमेशा ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी बुलाती है, अधिकारी बैठते हैं और उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर जो रजिस्ट्रार है वो जो एक तरह से जिसको हम ये कहेंगे वो तानाशाह बना हुआ है, उसने अभी तक नहीं बुलाया, यूनियन को कॉल नहीं किया है, बात करने की तो बात ही दूर है। तो उसका लोग विरोध कर रहे हैं, उस विरोध स्वरूप हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। आपके द्वारा कहा जा रहा था कि अन्य यूनियनों को बुलाकर जो है वार्ता की जाती है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज आपके संगठन को नहीं बुलाया जाता है, इसका क्या कारण? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि जब यूनियनों के चुनाव होते हैं, जैसे हमारी एक ट्रेड यूनियन है डुकू, इसका चुनाव के बाद क्या होता है, ये प्रोटोकॉल था। इससे पहले तो शपथ दिलाई जाती थी पदाधिकारियों को, जैसे ही पदाधिकारी जीत के आते थे, क्योंकि इसमें दिल्ली के 80 कॉलेजों के कर्मचारी सब शामिल होते हैं, बहुत बड़ी ट्रेड यूनियन है। इसका जब चुनाव होता था उसके बाद पूरे यूनिवर्सिटी के अधिकारी प्लस नेताओं को शपथ दिलाई जाती थी, आपको प्रधान जीते हो, आप जनरल सेक्रेटरी जीते हो, यूनिवर्सिटी आपकी, हम सब मिलकर के यूनिवर्सिटी को बहुत अच्छी तरीके से चलाएंगे। लेकिन यहाँ तो एक ऐसा तानाशाह बैठा हुआ है जिसको इस चीज़ की कोई परवाह ही नहीं है, वो भारत सरकार की गोदी में बैठा हुआ है, उसको कोई टेंशन नहीं है इस बात की। आज का जो विषय है, क्या इस विषय को लेकर पहले भी आपके द्वारा प्रोटेस्ट होता रहा है? नहीं, अभी तो जब से 11 फरवरी को हमारा इस वाली टीम का चुनाव हुआ है, हमने जो इनको डिमांड ऑफ चार्टर दिया है वो प्रॉपर प्रोसेस के तहत दिया है, और पिछली 4 अप्रैल को हमने इनको चिट्ठी लिखी थी। उसके बाद इन्होंने क्योंकि कोई रिप्लाई नहीं किया है, तो इसको हमने अपनी वर्किंग कमेटी में डिस्कस किया। वर्किंग कमेटी का डिसीजन ये है कि हमको आंदोलन करना चाहिए। आपके द्वारा कितनी समय अवधि दी गई है कॉलेज को? नहीं, समय अवधि क्या दी गई है, 4 तारीख से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। इनको तो चाहिए था 4 तारीख के जैसे ही लेटर हमने भेजा है उसके बाद बुला लेते एक वीक के अंदर, इन्होंने नहीं बुलाया। 14 तारीख के बाद भी आज तक नहीं बुलाया हमें। तो कहेंगे अगर जो है सुनवाई नहीं होती है आपकी यूनियन की, क्या कहेंगे इसके बाद की नीति क्या होगी? नहीं, हमारी नीति तो यही है कि ये भाई लोग हैं, डेमोस्ट्रेशन दे रहे हैं, लोकतांत्रिक राइट है हमारा, लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर कोई हमारी बात नहीं सुनेगा तो हमारे पास इससे बड़ा कोई अधिकार है नहीं। हमारी आवाज़ है और उससे बड़ी आवाज़ आप लोग मीडिया के लोग हो, हमारी आवाज़ जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप पहुँचाओगे भारत सरकार तक, कई लोग नहीं सुन रहे हैं। कॉलेज प्रशासन के लिए और क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यूनिवर्सिटी प्रशासन को मैं तो यही कहूँगा, भगवान से कहूँगा कि इनको सद्बुद्धि दे, और जो छोटी छोटी डिमांड है, जैसे हमारी हेल्थ सेंटर की मेंबरशिप तक इन्होंने छीन ली है, वो सब चीज़ें दें। इसी में हमारा स्पेशल इन्वाइटी जाता था, उसको नहीं बुला रहे हैं। मतलब एक तरह से तानाशाही ना, जैसे बदला लेने वाली नीति से रजिस्ट्रार काम कर रहा है। इसको भगवान सद्बुद्धि दे और जो गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग हैं इसके खिलाफ एक्शन लें। देखा जाता है कि संविदा पर अधिकतर जो है कर्मी रखे जाते हैं, और लेकिन उन्हें जो है परमानेंट नहीं किया जाता, वेतन के अनुसार इजाफा नहीं होता है, ना ही उन्हें कोई सुविधा दी जाती है, जबकि वो उसी तरीके से और उससे अधिक जो है कार्य में अपनी सेवा देते हैं। क्या कहेंगे ऐसे लोग? हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर भी और कॉलेज के अंदर भी हज़ारों कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पे रखा हुआ है। 2012 से पहले जो अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे हुई थी, वो लोग अपना ईमानदारी से, चाहे वो JCT लगा हुआ है, सीनियर स्टैंड की सीट पे काम कर रहा है, जहाँ जिनको बिठाया जाता है बेचारे वहाँ पे काम कर रहे हैं और अपनी सेवाएं बिल्कुल ठीक तरीके से दे रहे हैं। उनको हर 6 महीने में उनका जो रिन्यू किया जाता है, सर्टिफिकेट रिन्यू किया जाता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी पीछे तो इन्होंने NTA से पोस्टर निकाली, उन सबको बाहर का रास्ता दिखाना चाहते थे। NTA का इसी डुकू ने विरोध किया और NTA को बाहर करवाया। अब फिर क्या हो रहा है, आज की डेट में जब सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग है, 30 जनवरी 2024 का एक डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर किसी कर्मचारी को किसी संस्थान में उसका जो वर्क है, अगर वो रेगुलर टाइप का वर्क है, लगातार काम करता है, तो उसको पक्का होने का हक है, एब्जॉर्ब होने का हक है। उसको लेकर भी हम लोग यहाँ धरने में बैठे हुए हैं कि जितना भी हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है जो यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में, डिपार्टमेंटों में, हॉस्टलों में काम कर रहा है, उन सबको सिस्टम में रेगुलर किया जाए सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के हिसाब से। उसके लिए भी हम लोग यहाँ धरने में बैठे हुए हैं। तो क्योंकि जब हम पीछे लड़े थे इनसे,
तो इससे पहले क्या करते थे, फिक्स सैलरी उनको देते थे 15,000, 70, 18,000 कुछ देते थे। लेकिन जब हमने लड़ाई लड़ी तो उसके बाद उस समय हम बेसिक प्लस डीए दिलवाने में उनको कामयाब रहे हैं। लेकिन इस बार उनको सिस्टम में रेगुलर करवाने की लड़ाई डुकू लड़ रही है और उसमें हम सब कर्मचारी इनके साथ खड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोटेस्ट को लेकर? सबसे पहले आप मीडिया कर्मियों हमारा आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। जो है आज हमारा प्रोटेस्ट का 12वां दिन है। पिछले 14 तारीख से हम यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। डिमांड अभी प्रधान जी ने आपको बताई थी जो है, क्योंकि हम 2019 में जब जीत के आए थे तो यही रजिस्ट्रार था जो है। इसी रजिस्ट्रार से हमने 42 सूत्री जो प्रोग्राम लिख के दिया था, हमने 47 सूत्री कराया जो है। और अभी 11 फरवरी 2025 को हमारा चुनाव हुआ है। ये इतना निकम्मा रजिस्ट्रार हो गया है कि आज तक टिल टुडे हमको 12 दिन धरने, 14 तारीख से धरने में बैठे और आज 12वां दिन है, इसने आज तक हमको बुलाया नहीं है। आपके मीडिया के चैनल से ये अनुरोध है इस रजिस्ट्रार को जो है कि आपको सद्बुद्धि आए। और मीडिया के चैनल से एक चीज़ और बता रहा हूँ जो है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट का सम्मानित साथी यहाँ सिस्टम के अंदर 15-15, 20-20, 25-25 साल काम कर रहा जो है, जिसको पीछे इन्होंने एनटीए के थ्रू ऐड निकाली। और हम ही नहीं, एनटीए का भारत सरकार का शिक्षा मंत्री लेटर जारी किया कि एनटीए कोई एग्जाम रिक्रूटमेंट नहीं कराएगी जो है। इसी रजिस्ट्रार को उसको वापस करना पड़ा। और हमारी डिमांड यह है, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच की रूलिंग है, जिस मेरे कॉन्ट्रैक्ट साथी को 10 साल एक ही पोस्ट पे काम करते होते हैं उनको स्थायी किया जाए। तो हमारी ये दुआ आपके मीडिया के चल से उनको स्थायी किया जाए। और हेल्थ सेंटर के अंदर इन्हीं मिस्टर रजिस्ट्रार ने अभी रिसेंट में अपनी वाइफ को लगा रखा जो है, 55,000 रुपये में 2 घंटे काम करती है, शाम को 2 से 4 जो है, अपनी वाइफ को यहाँ लगवाएंगे। और जितने अंदर बैठे हुए अधिकारी, डीन ऑफ कॉलेज, डिप्टी जीआर, इन्होंने सबने अपने लड़की और अपनी वाइफ लगा रखी है जो है। और ये कॉन्ट्रैक्ट का सम्मानित साथी जो इस सिस्टम के अंदर 15-15, 20-20 साल काम कर रहा है, उनको बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं जो है। देखिए हम भी डुकू के अंदर बैठे हुए हैं। पिछली बार हमने 48 दिन का आंदोलन किया था, अभी तो स्टार्टिंग है हमारी जो है। लेकिन इतनी गर्मी के अंदर जो मेरा सम्मानित साथी, जब भी हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय कॉलेज का सभी सम्मानित साथी आए हैं, मैं उन सबका आपके मीडिया के चैनल से दिल के गहरे से अभिनंदन करता हूँ। गर्मी में हमारे साथ इस धरने में शरीक है। और आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से आज बता रहा हूँ जो है, इस धरने में जब भी हम बैठे वो डिमांड को लेके उठे। धन्यवाद।